बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने लगे हैं बीटा एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड। आज हम पढ़ने लगे हैं बीटा एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड। जैसा कि हमने पीछे जब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने एक बात बताई थी कि हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो है उसको बनाते हैं। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड जब बन जाए तो उसको फिर अपने तरीक़ेकार के मुताबिक उसकी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब हमने ना दो चीज़ें हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी कि अल्काइल हैलाइड जो होता है इसको दो तरीकों से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसको एक हमने कहा था कि यहाँ से रिमूव तोड़ दें और इसमें से हेलोजन जो है अलहदा कर दें और अल्काइल ग्रुप को अलहदा कर दें, तो ये एक प्रोसेस था। ठीक है, और दूसरा हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कि अगर ये एक इसके साथ कोई हेलोजन लगा हो और ये कार्बन और कार्बन साथ, यहाँ आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर कार्बन साथ यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H लगा हो और यहाँ से अगर एक H रिमूव हो जाए और यहाँ से एक हेलोजन रिमूव हो, HX, मेरी मुराद क्या है HX। एक हम ये तरीका पढ़ा था कि हम हेलो एसिड की बात की थी कि हमने अगर एक ये तरीका इस तरीके से हम अल्काइल हैलाइड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और एक ये तरीका है जिसके जरिए हम अल्काइल को और हेलोजन को आपस में सेपरेट कर सकते हैं। आज जो हम तरीका पढ़ने लगे हैं वो ये वाला है। हमने ये वाला SN1 और SN2 में ये पढ़ा था। SN1 और SN2 इसी के तरीके से पढ़ा था कि किस तरह ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो बीटा एलिमिनेशन है। क्या है बीटा एलिमिनेशन? अब बीटा एलिमिनेशन में भी दो तरह की होती हैं, E2 और E1। कितने तरह की होती हैं E2 और E1? वो हम देखेंगे कि जब हम इसमें से एक H और जहाँ से एक X रिमूव करना चाहते हैं, जब रिमूव करेंगे तो वो E2 स्टेप कौन सा होंगे और E1 स्टेप कौन से होंगे। ठीक हो गए, चलो आइए चलते हैं, अब देखते हैं। In alkyl halide, bond between alpha carbon and halogen is polar. Carbon at which halogen is attached with called carbon अल्फा कार्बन। कहता है कि कार्बन एट जिस हेलोजन के साथ कार्बन अटैच हो उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? ये देखिए, ये हमारे पास हेलोजन है और ये हमारे पास क्या है, कार्बन है। अब इस हेलोजन के हिसाब से ये जो कार्बन जिसके साथ अटैच है इसे कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। और इसके ये हाइड्रोजन के अल्फा हाइड्रोजन, जो ये भी क्या है, कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसकी बात करूं तो इसे हम कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं? बीटा। अब ये बीटा हाइड्रोजन ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगर फर्ज करें इसके साथ एक और कार्बन अटैच होती है तो उसे हम गेमा कहते थे। गैमा गैमा हाइड्रोजन होते हैं उसके। ठीक हो गए। हमारी मेरी मुराद ऐसे है कि अगर हमारे साथ एक हेलोजन अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, जो हम उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि हेलोजन है, हेलोजन के साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच है उसे हम कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। उसके दूसरी कार्बन उसे क्या कहते हैं? बीटा। ओके हो गया। कहता है कार्बन एट विच हेलोजन इज अटैच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। द effect goes to beta carbon and hydrogen present in beta carbon also become a acid. If we react a base with alkyl halide, hydrogen is eliminated from beta carbon. कहते हैं जब हम ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होता है? फ्रॉम बीटा। कहाँ से? बीटा कार्बन से। एंड हेलोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्फा कार्बन। एंड हेलोजन कहाँ से रिमूव होगा? अल्फा से। कहाँ से होगा? ये वाला। एंड सच रिएक्शन आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब कोई डेफिनेशन पूछे कि एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन की आप डेफिनेशन बताएं, तो उसके लिए आप ये कहेंगे कि अगर हमारा बीटा बीटा में से बीटा या अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा की बात कर रहा हूँ, जो बीटे में से अगर हमारी हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और अल्फा में से हमारा एक हेलोजन रिमूव हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। मतलब यहाँ से हमारा ये एक हेलोजन और बीटा में से ये वाली फर्क करो, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दी। अगर ऐसा प्रोसेस जहाँ से ये और ये रिमूव हो जाए, क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। जैसे कि B plus HCH2 इसने एक तरीका कहा है, when the elimination at 1 2 position double bond is formed.
अब वो कहता है कि जहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे। अब देखें अगर जहाँ से एक H रिमूव हो जाए तो हमारे पास कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचेंगे? एक ये, कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचेंगे? एक तो हमारे पास ये बन जाएगा, एक ये 2 और ये क्या होगा 3। ऐसे ये 3 बॉन्ड बनेंगे। एक बॉन्ड बन ये बॉन्ड तो रिमूव हो जाएगा। अगर इसकी बात करूँ तो ये एक ये 2 बॉन्ड और ये कितना बॉन्ड किया 3 बॉन्ड, ये भी रिमूव हो जाएगा। अब ये किसको पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ये आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। जैसे यहाँ कौन सा बॉन्ड हमारा बन जाएगा? पाई बॉन्ड। क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। वो ये नीचे ही बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ, E2 और E1 की तरफ, कि जिसकी तरफ असल कहानी जो है वो है क्या। अब बीटेक E2 मैकेनिज्म क्या है? इन E2 मैकेनिज्म द बेस अटैक। अब बेस क्या करती है? अटैक करती है ऑन द बीटा हाइड्रोजन पे एंड हैलोजन इज रिमूव्ड इन द सिंगल स्टेप। हाइड्रोजन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू द बीटा कार्बन एटम इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। अब ऐसे है कि फर्ज करो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ KOH। क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? KOH। अब के जो है, के को मतलब पॉजिटिव चार्ज है और OH को कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब हम बेस उसे कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या बेस ये जैसे बी क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन को, इसे इलेक्ट्रॉन दे के इसे हासिल करना चाहती है, तो इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है। अब बेस में से बी जो है ये इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रही है और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। अब ये जब इससे रिमूव करेगी तो इसके ऊपर क्या होगा? ये चार्ज 3 बॉन्ड बनेगा, तो ये इसके ऊपर इफेक्ट करेगा कि डबल बॉन्ड बना है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए वो इसके ऊपर एक और चीज पास होगी जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, तो यहाँ से ये Br रिमूव हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम में देखें तो यहाँ से अगर ये H रिमूव हो जाए, यहाँ से Br रिमूव हो जाए, तो यहाँ देखें एक H, ये एच और ये एच नहीं, 2 H बच गए और इनके समान क्या कोई ना कोई बॉन्ड बनने की सलाहियत रहेगी। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ओके हो गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ से एक Br रिमूव होगा और यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव हुई, इनके दरमियान बनने से क्या होगा? डबल बॉन्ड। अब देखें तो ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है? नहीं है, बेशक नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और Br भी रिमूव हो जाएगा, जो कि हम E2 मैकेनिज्म में पढ़ रहे हैं। E2 mechanism is analogous to SN2। ये SN2 की तरह होता है मैकेनिज्म। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। किस पे डिपेंड करे? बेस कंसंट्रेशन ऑफ बेस एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस एंड सबस्ट्रेट। अब हमारे पास बेस क्या है? बी इस्तेमाल कर रहे हैं और सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास? ये जो रिएक्शन जो हिस्सा ले रहा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल, सो इट इज कॉल्ड E2 reaction. Primary alkyl halides usually undergo E2 mechanism like SN2 reaction. The molecularity of E2 reaction 2 and they are second. कहते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कौन सा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूजुअली अंडरगो E2 मैकेनिज्म। अगर मैं पुरानी बात करूं SN2 की, तो वो भी यही कहता था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किसके लिए करता है? SN2 के लिए। और ये भी क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किस मैकेनिज्म में आता है? E2 मैकेनिज्म में। आगे स्टार्ट करने लगे E1 मैकेनिज्म। अब ये देखें तो ये एक स्टेप में इसके ऊपर टैग करो, जहाँ से रिमूव हो रहा है एक स्टेप में हो रहा है, तो इसलिए हम E2 स्टेप कह रहे हैं। और E1 मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये ब्रेक डाउन होगा। जैसा कि हम SN1 की बात करूं तो SN1 में एक पहले यहाँ Br टूटता था, फिर यहाँ से कुछ ना कुछ रिमूव होती थी, फिर दोबारा जाके बॉन्ड बनते थे। तो इसमें भी यही देखेंगे कि यहाँ एक पहले हम Br को तोड़ेंगे एक स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में आगे काम करेंगे, और इस तरह देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या करता है। E1 mechanism take place in two steps. In first step, carbocation is formed under the influence of base. It is slow step and determining step. ये step slow step और determined step है। Tertiary carbon is sp3 hybridization which change to sp2 hybridization। क्या कहता है? जब वो बॉन्ड टूटेगा तो sp3 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? sp2 hybridization after the removal of halogen atom। halogen atom के रिमूवल के बाद क्या sp2 में कन्वर्ट हो जाता है? कल कार्बोकेटाइन हैज पोलर planar geometry with angle of 120। इसका एंगल बता रहा है कि 120 होगा, और ये कौन सी ज्योमेट्री कौन होगी? प्लेनर ज्योमेट्री होगी।
अब जैसा कि ये रिएक्शन दिखा रहा है कि हमारे पास ये क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ से एक बियर टूटेगा, जब टूटेगा तो ये स्लो स्टेप होगा, जैसे कि बियर उसने रिमूव करके दिखाया गया है। बाकी ये सी प्लस CH3 और CH3 ये शो कराया गया है, जिसका नाम क्या है, कार्बोकैटाइन। अब सेकंड स्टेप इन फास्ट इन स्टेप बेस एक्ट एज ऑन बीटा हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इज फॉर्म। इसके बीटा जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी, और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, तो रिमूव होने के बाद ये बॉन्ड इसको शिफ्ट होगा, जो कि डबल बॉन्ड को बनाने की कोशिश करेगा। अगर मैं देखूं यहाँ CH2 CH3 तो ये CH2 CH3 बन गया। इस कार्बन की बात करूँ कितने, 1 2 और 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक बॉन्ड मजीद आगे यहाँ बन जाए। अगर ये बात करूं तो इसका एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये, तो इसके कौन सा स्टेप होगा, डबल स्टेप। द रेट, अब देखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप और अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। Rate is directly proportional to substrate and rate is directly proportional to CH3 of thrice CBr. ये मतलब rate of reaction depend upon the concentration of one molecule, so it is unimolecule reaction is E1 reaction. Difference in mechanism of SN1 and E1. अब ये SN1 और E1 के दरमियान जो मैकेनिज्म है वो उसमें डिफरेंस करके बता रहा है कि कैसे हो रहे हैं। जैसे कि इन SN1 एंड E1 फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज फॉर्म, ये Br फॉर्म बन रहा है। इन सेकंड स्टेप SN मैकेनिज्म और अनदर मॉलिक्यूल अटैक ऑन द कार्बोकैटायन E1 लेफ्ट। अब बीटा के लिए बता रहा है कि वो कहाँ से, यहाँ से सिर्फ एक अटैक करेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये न्यूक्लियोफाइल के लिए बता रहा है कि वो यहाँ से भी अटैक कर रहा है, जहाँ से अटैक कर रहा है SN1। ये उन दोनों में फर्क बता रहा है कि ये हमारे में ये फर्क बन सकता है। ये समझ आई कि मतलब कि बीटा में से सिर्फ यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी तो यहाँ से शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसमें बता रहा है कि ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो पोजीशन है, क्या पोजीशन चेंज हो सकती है, तो वो SN1 और उसमें फर्क बता रहा है। अब सम मोर रिएक्शन है, ये भी पढ़ लें, ये लास्ट टॉपिक है। सम मोर रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। पहला है वर्ड्स रिएक्शन, ये एक्सटेंजन के नाम से है। अल्काइल हैलाइड्स react with sodium in ether solvent in to give alkane। क्या कहता है, अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ, एंड ईथर सॉल्वेंट टू गिव अल्केन, और ईथर के साथ गिव सॉल्वेंट है तो गिव अल्केन, क्या दे रहा है, अल्केन दे रहा है। द रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल जो सीधी लाइन में होते हैं, सिमेट्रिकल केन को लिए कह रहा है। मतलब जैसे एक ये और ये अगर तोड़े तो दोनों इक्वल हाफ में टूट सके, जैसे ये और ये टूट सकते इक्वल में, इस तरह ये जैसे कि 1 2 3 4 है तो दरमियान तोड़े तो हाफ हाफ हो सकते हैं, ये सिमेट्रिकल कह सकते हैं। CH3Cl क्लोरीन और सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इस तरफ ये क्या कहते हैं, ईथर जैसे कह रहा है CH3Cl, और इसके अंदर क्या बना रहा है, इथेन, क्या बना रहा है, इथेन बना रहा है। या जहाँ से ये रिएक्ट करे और ये ईथर की मौजूद में रिएक्ट करे और इसमें भी क्या बना सकते हैं, ब्यूटेन बना रहा है। ये तो वो आम से रिएक्शन है, पुरानी बात था, और ये कोई न्यू इसमें रिएक्शन नहीं है। अब रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैन बी reduced by necessary hydrogen which may be generated ether by zinc and HCl की मौजूदगी में कॉपर इन अल्कोहल में। जैसे कि जिंक और HCl का आपने रिएक्ट कर रहा है, ZnCl2 बन रहा है और एक H रिमूव कर रहा है दो। और इसकी बात करूँ CH3 CH2 और Cl में ये रिएक्ट कर रहा है, और यह इस मौजूद में CH3 और HCl बना रहा है, और इसमें भी रिएक्ट में Cl ये रिमूव कर रहा है। मतलब ये है कि सिर्फ Cl रिमूव कर रहा है और यहाँ से एक H रिमूव कर रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा चीजें। रिएक्शन ऑफ सोडियम लेड अलॉय, इसमें अगर देखें CH3Cl NH4BAPP की बात करूं तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl रिमूव होगा। ये देखें अगर यहाँ से एक PP आगे अटैच हो गया, यहाँ से एक NaCl हो गया, और अगले स्टेप में यहाँ फिर दोबारा देखें कि NaCl रिमूव है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल इन ड्राई ईथर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड कॉल्ड ग्रिग्नॉड रीजेंट। इसे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ग्रिग्नॉड रीजेंट। ओके, आज के हमारा जो बात टॉपिक थी यहाँ तक थी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।